आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करके उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं, जिनके बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल सावन महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इसी के साथ सावन मास की समाप्ति भी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन अगर बहनें कुछ विशेष उपाय करती हैं तो उनके भाई की कई समस्याएं कम हो सकती हैं। साथ ही उनके भाई को नज़र दोष और असफलता से मुक्ति मिल सकती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में, साथ ही कुछ खास उपायों के बारे में भी आप जानेंगे। और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन है, 8 और 9 अगस्त को, और रक्षाबंधन का त्यौहार केवल 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। वैसे तो अधिकतर रक्षाबंधन के दिन भद्रा भी लगती है, लेकिन इस बार भद्रा काल रक्षाबंधन के दिन नहीं लगने वाला है। 8 अगस्त दिन शुक्रवार को रात के समय भद्रा काल का समय समाप्त हो जाएगा। 9 अगस्त शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से लेकर के 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:04 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:59 पर। पूरा दिन सौभाग्य योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दोपहर को 12:06 से लेकर के 12:58 तक। राहु काल सुबह 9 बजे तक रहेगा, 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक रहेगा। और चंद्रोदय का समय रहेगा, समय सुबह 7 बजकर शाम को होगा, शाम को चंद्रोदय का समय है, शाम को 7:18 पर। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त दिन शनिवार को दोपहर को 1:24 पर समाप्त हो जाएगी। और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त शनिवार को सुबह 5:47 से लेकर के दोपहर को 1:24 तक। जहां तक हो सके राहु काल के समय में भी राखी बांधने से आपको बचना चाहिए। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक। अब जान लेते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो राखी बांधने से पहले बहनें देवी देवताओं की पूजा अवश्य से करें। जो भी आपके कुल देवी हैं, घर में देवी देवता हैं, आपका मंदिर है, उसकी पूजा ज़रूर करें। राखियों को गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर लें। फिर शुभ मुहूर्त में अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। इससे राखी में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आपके भाई को नज़र नहीं लगेगी और वह भी इस प्रकार नेगेटिविटी जो है वो भी दूर हो जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि आपके भाई को हर कार्य में सफलता मिले तो राखी बांधने के बाद आप अपने भाई के नाम से गाय को हरा चारा ज़रूर से खिलाएं। गौ माता की सेवा भी आप कर सकते हैं आज के दिन। इससे आपको और आपके भाई दोनों को पुण्य मिलेगा और पिछले जन्मों के पाप भी सारे नष्ट हो जाएंगे। अगर भाई की तरक्की में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपका भाग बदलता दिखता आपको दिखाई देगा। अच्छा, अगर किसी बहन का भाई अक्सर बीमार रहता हो या आए दिन किसी न किसी नई समस्या में फंस जाता हो, तो फिर इस पवित्र दिन पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद भगवान गणेश को और भगवान कृष्ण को राखी अर्पित करें। और फिर शुभ मुहूर्त में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके विधि विधान से नियमों के साथ मंत्र का जाप करना आपको ज़रूर से चाहिए। मंत्र में आप जैसे नहीं पढ़ सकते हैं तो मंत्र का आप अर्थ सीधा सीधा समझ लें। अर्थ पढ़ते हुए राखी कैसे बांधते हैं। राखी बांधने के बाद अपनी दाहिनी कलाई में मुट्ठी भर करके नमक रखें और उस नमक से भाई की नज़र भी उतार सकते हैं। मंत्र आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे कि मंत्र आप जैसे मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ा होता है महामंत्र भगवान श्री कृष्ण का। तो महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र हैं। अच्छा, जो पूर्व दिशा की ओर जो मुँह करके बैठने का ये विधान है, ये नियमों के साथ मंत्र जाप करते हैं जो लोग, उनका ही ये कुछ चीज़ें हैं जो सिद्ध होती हैं। तो आपको कुछ चीज़ें करना चाहिए, लेकिन नियमों के साथ करना चाहिए। तो इस तरह से आप राखी बांध सकती हैं। अच्छा, राखी बांधती हैं और राखी बांधने के बाद अपनी दाहिनी कलाई में मुट्ठी भरकर आप जब नज़र उतारेंगी तो उसके बाद नमक को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर डिश वॉशर में, किचन में जाकर के सिंक में या डिश वॉशर में नमक को आप बहा सकते हैं। ध्यान रखें कि नमक बहुत दूर तक बहना चाहिए, ठीक है। चलते हुए नल के बीच में आप करें, या चाहें तो आप कहीं नदी या जलाशय में जा सकें तो वहाँ कर सकते हैं। नहीं तो आपने किचन की वेस्ट वॉशर में फुल स्पीड में नल खोलें और फिर वो बहाएं आप नमक,
थोड़ी देर खुला रहने दें नल, ताकि वो नमक दूर तक बह जाए। इसके अलावा आप आज के दिन कुत्ते को रोटी ज़रूर से खिलाइएगा। इस उपाय से भी भाई को नज़र दोष से मुक्ति मिलती है और सफलता के नए नए रास्ते खुलते हैं। तो इस बार रक्षाबंधन के दिन आप अपने भाई की खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए और उनकी सफलता के लिए भी खास उपाय ये जो मैंने बताए हैं कर सकती हैं और इस पावन पर्व को और भी शुभ बना सकती हैं। रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का आज के दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। आज का त्यौहार होता है, यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। चलिए अब छोटी छोटी सही लेकिन इनकी कथाओं की शुरुआत करते हैं। इनकी पौराणिक कथाएं क्या हैं, कब से चली आ रही है परंपरा? तो द्रौपदी और कृष्ण के समय की बात है। एक कथा के अनुसार जब भगवान कृष्ण युद्ध में घायल हो गए थे तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके उनकी उंगली में बांध दिया था। उसके बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हर संकट से उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। तब जब द्रौपदी संकट में आई तो भगवान श्री कृष्ण ने वही चीरहरण के द्वारा, उसका जब चीरहरण हो रहा था तो उसकी रक्षा की थी। तो ये भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी एक कहानी है। दूसरी कथा आती है, एक छोटे शॉर्ट में बता दूं मैं आपको, कि रानी कर्णावती और हुमायूं की एक ऐतिहासिक कथा है, जिसमें एक ऐतिहासिक कथा में चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, जिससे उन्होंने उनकी रक्षा की थी। उन्होंने भी वचन दिया था तो उसने भी रक्षा की थी। माता लक्ष्मी और राजा बलि ने भी। एक अन्य कथा के उस हिसाब से आपने सुनी होगी कि जब विष्णु भगवान शयन करते हैं क्षीर सागर में, राजा बलि के यहाँ जाते हैं, तब माता लक्ष्मी ने उसको, राजा बलि को राखी बांध करके अपना भाई बनाया था और भगवान विष्णु को उनसे राजा बलि के यहाँ से मुक्त करवाया था। ये बहुत पौराणिक पुरानी कथा है। माता लक्ष्मी ने अपने पति को ले आने के लिए वापस राजा बलि को राखी बांध करके भाई बनाया था। ये छोटी छोटी सी कुछ पौराणिक कथाएं हैं। एक और आती है सिकंदर और राजा पुरु की। एक कथा के अनुसार सिकंदर की पत्नी ने राजा पुरु को राखी भेजी थी, जिससे सिकंदर की जान बख्श दी गई थी। आजकल रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार और सुरक्षा के बंधन का प्रतीक है। वैसे तो आजकल सिर्फ नाम के रिश्ते हैं, लेकिन हाँ, रिश्ते हैं। ये पौराणिक प्राचीन कथाएं हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। इसे पूरी दुनिया, पूरा विश्व मनाता है, बड़े धूमधाम से ये व्रत मनाता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी किसी भी जाति वर्ण धर्म का क्यों ना हो, इस पर्व को पूरी दुनिया नहीं पूरा विश्व मनाता है। देश विदेश में भी मनाते हैं। काफ़ी सारे लोग तो भगवान श्री कृष्ण को भाई मानते हैं, गणेश को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, जो भी देवी देवता हैं, हनुमान जी हैं, जो भी हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी को कुछ मानता है तो उनको भी राखी अर्पित की जाती है। तो इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, और भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हुए उनकी रक्षा करता है और उनको वचन देता है। इसका महत्व सीधा सीधा यह है कि रक्षाबंधन की कहानी विभिन्न पौराणिक कथाएं और ऐतिहासिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जो भाई बहन के प्यार और सुरक्षा और बंधन को दर्शाता है। इसलिए ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। असली संदेश इसका यही है कि भाई और बहन को मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई ही बहन की रक्षा करे, बहनें भी, जहां भाई मुसीबत में हो, दिक्कत में हो, परेशानी में हो, तो बहनों को भी अपने भाई की हर तरह से मदद करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, है ना। तो ये है इसका सीधा सीधा सा कारण। छोटी सी कथाएं हैं लेकिन बहुत ही प्यारी कथा है। अच्छा, भाई बहन के बीच कर्तव्य के प्रतीक के रूप में भी आज के दिन का ये त्यौहार मनाया जाता है। ये अवसर उन सभी प्रकार के भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाने के लिए होता है जो पुरुष और महिला के बीच जैविक रूप से संबंधित हो सकते हैं। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं, उनकी जीवन में खूब सुख शांति और समृद्धि आए उसकी भी कामना करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और रक्षाबंधन की आप सभी को, सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल, हैप्पी राखी।